जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने जो रहस्य का उद्घाटन करने वाला हूँ, रहस्य उद्घाटन जो मैं आपके सामने आज कर रहा हूँ, वास्तव में बहुत बेजोड़ है। आपको इस तरह की जानकारी शायद हो सकता है कहीं दूसरी जगह मिले। देखिए, और रिक्वेस्ट एक और करूँगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना नहीं पता लगेगा कुछ भी और फिर मुझसे पूछते रहोगे। और कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं बता पाता हूँ, भाई टाइम नहीं होता, तो फिर आप कहोगे गुरुजी आप तो जवाब ही नहीं देते। अरे भैया, उससे पहले वीडियो ही देख लो, पूरी वीडियो देख लोगे तो तुम्हें पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझसे। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। सूर्य ग्रहण आपने सुना है, खूब सुना है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं, और ग्रहणों में जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उसका कम से कम हमको 100 गुना फल अधिक मिलता है। अगर हम वैसे मंत्र जाप करते हैं तो, और जब सूर्य ग्रहण में करते हैं या चंद्र ग्रहण में करते हैं, तो हमें कम 100 गुना फल अधिक मिलता है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें उस तरीके से निकलती हैं कि जो हम मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र की जो ध्वनि होती है वो तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ फ्लो होती है, उस वक्त में बहुत तेजी के साथ चलती है वो। तो उसमें हमें इसलिए ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए हमारे मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, हमें इतनी पावर मिल जाती है उसमें काफ़ी तेजी के साथ में। और ये जो टाइम होता है, इस टाइम को योगी हो, सन्यासी हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते थे कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब हम साधनाएं करेंगे। तो इन सभी को एक ललक होती है कि उस टाइम के इंतजार की। और वास्तव में ही जो कहा गया है कि साधनाओं के लिए तो बेजोड़ के ये समय होता है, तो ऐसे ही दिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कुछ दिन और होते हैं, कुछ योग होते हैं। वो टाइम होता है कि जब सूर्य ग्रहण के बराबर ही आपको फल मिलेगा। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि जो सूर्य ग्रहण के समय आप जब जाप करते हैं, जो फल आपको उस वक्त मिलता है, उतना ही फल अगर आप उन तिथियों में मंत्र को सिद्ध करते हो या जाप करते हो तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको फल मिलेगा। ऐसी कुछ तिथियां होती है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ये समझिए कि बीता हुआ क्षण तो देखो वापस आता नहीं है, क्योंकि हाथ का चूका फिर मारे। भाई, अगर आपने किसी को मारा, हाथ आपका चूक गया तो दोबारा से आप मार सकते हो, लेकिन वक्त का चूका सिर मारे। अगर वक्त निकल गया ना तो फिर तो आप सिर ही मारोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। तो जो ग्रहण काल में जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उसमें इतनी शक्ति, इतनी सात शक्ति आती है। तो ऐसी ही कुछ तिथियां हैं, उन तिथियों को मैं आपको बताने वाला हूं कि वो तिथि कौन कौन सी हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं ग्रहण काल में, तो सेम उसी के बराबर हमें उन तिथियों में अगर हम जाप करते हैं तो हमें वही फल, उतना ही फल मिले। बिल्कुल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बराबर ही ये महत्व रखती हैं। सोमवती अमावस्या, ठीक है, जो सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन अगर आप मंत्र जाप करते हो तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बराबर ही फल मिलता है आपको। और रविवारी सप्तमी, जो रविवार के दिन सप्तमी पड़े, उस दिन अगर आप मंत्र जाप करते हो तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बराबर ही फल मिलता है आपको। मंगलवारी चतुर्दशी, अगर मंगलवारी चतुर्थी है, मंगलवार के दिन जो चतुर्थी पड़ती है, उस दिन अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बराबर ही फल मिलेगा आपको। और बुधवारी अष्टमी, अगर बुधवार
को अष्टमी पड़ती है, तो उस दिन अगर जो आप मंत्र जाप करते हैं तो उस दिन के बराबर ही फल मिलेगा आपको, जो सूर्य ग्रहण के बराबर आपको फल मिलता है जब सूर्य ग्रहण में आप जाप करते हैं। ठीक है, ये 4 तिथियां जो हैं ये उतना ही फल आपको देंगी जितना कि सूर्य ग्रहण के बराबर आपको फल मिलेगा। इनमें किया गया जो भी जप, ध्यान, स्नान, श्राद्ध, शक्त जो भी होता है वो जब आप सूर्य ग्रहण में मंत्र करते हो जितना उसमें होता है उतना ही इन 4 तिथियों में होता है। ठीक है, तो ये तिथियां जो हैं आपको याद रखनी चाहिए और इनमें जरूर आपको मंत्र जाप और ध्यान दान जरूर आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अब इस टॉपिक को यहीं पर बंद करता हूं, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत छोटी सी बनाई है, इसीलिए छोटी बनाई है कि सब लोग देख लें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।